हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एबीसीडी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज नेक्स्ट वीडियो में आते हैं क्लास 10th के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने क्लास 10th में यहाँ तक पढ़े थे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका था। अब आज की टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो आइए सभी लोग जो है कि हेडिंग लगाइए, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसको बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखिए गोली दर्पण में दो दर्पण आते हैं। आपका पहला दर्पण है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरा आता है उत्तल दर्पण को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए गोली दर्पण में दो दर्पण है, एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्यारे बच्चों 6 स्थितियों में बनते हैं, और जबकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थिति में बनते हैं। कितने स्थिति में? 2 स्थिति में बनते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने, ये सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें कहेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बनते हैं? 6 स्थितियों में बनते हैं। सबसे पहली स्थिति ये है, जब वस्तु ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो ना। तो अनंत पर स्थित होने के लिए सबसे पहले हम कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल दर्पण।
ठीक है। तो देखिए ये अवतल दर्पण पॉलिश जो है बाहर की साइड से लगी हुई है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, पोल है, और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है और ये जो रेखा देख रहे हैं इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने चिन्ह परिपाटियाँ भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन पिछले लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वस्तु कहाँ पर स्थित हो, तो यहाँ पे देखिए अनंत आ रहा है। पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखना है, हमें अनंत पर रखना है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो मतलब वस्तु दूर है। कहाँ है प्यारे बच्चों, वस्तु काफ़ी दूर है। तो वस्तु अनंत पर है तो मतलब दूर है। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, तो देखिए अनंत से आ रही हैं ये किरणें। कहाँ से आ रही हैं बच्चों, अनंत से। कहाँ से आ रही, अनंत से। ठीक है, तो हमने ये दो किरणें ले लिया जो कि वस्तु से आ रही हैं और ये कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। ठीक है, और पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती हैं। किससे होकर चली जाती हैं, फोकस से होकर चली जाती हैं। तो ये देखिए ये गोली दर्पण से टकराएगी, अब किस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस से होकर प्यारे बच्चों चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये किरण जो है कि फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक, और ये वाली भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये भी जो है कि फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। तो देखिए एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो देखिए ये किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट जो किरण आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो टकरा के जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, फोकस पर काट रही है। कहाँ पे काट रही है, फोकस पर। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में जो जो घटनाएं हो रही हैं कहाँ पर, उन सब के बारे में रिजल्ट में यहाँ पे लिखना है। तो रिजल्ट में देखिए क्या लिखना है हमें। पहला कि ये देखा जाए वस्तु कहाँ पर है, वस्तु बड़ी है कि जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा है। तो प्यारे बच्चों वस्तु अनंत पर है तो मतलब ये है कि वस्तु बहुत बड़ी है। किससे, प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है तो आप यहाँ पे कहेंगे वस्तु बहुत बड़ी है। यहाँ पे किससे बहुत बड़ी है, वस्तु प्रतिबिंब से बहुत बड़ी है, ऐसे लिख दीजिए। वस्तु प्रतिबिंब से बहुत बड़ी है। ठीक, दूसरी बात वस्तु प्रतिबिंब से बहुत बड़ी है यानी कि जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही छोटा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब बहुत छोटा है, किसके अपेक्षा, वस्तु के। ठीक है, प्रतिबिंब बहुत छोटा है। दूसरी बात ये जो प्रतिबिंब बना है प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बना है ये बताइए ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए ये प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है क्योंकि किरणें कहाँ पर कट कर रही हैं, फोकस पर। तो इसलिए प्रतिबिंब जो है ये फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तीसरी बात ये प्रतिबिंब देखा जाए तो ये प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों आभासी है कि वास्तविक है। तो हमको बताइए
ये किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं कि ये आभास हो रहा है कि ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो देखिए, ये तो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो परंतु काटे न, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना है प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब है वास्तविक। कैसा है? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक मतलब रियल इमेज, प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, और वास्तविक है प्यारे बच्चों, तो ये बताइए वास्तविक है तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना है कि मुख्य अक्ष के नीचे बना है? तो देखिए, प्रतिबिंब जब भी वास्तविक होगा तो मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, यानी कि जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। ठीक, समझ में आई बात? चौथी पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। चौथी पॉइंट ये है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब का हम रेखीय आवर्धन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? रेखीय आवर्धन के बारे में बात करें। तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को रेखीय आवर्धन नहीं बताया है, बस उसका फार्मूला आपको पता है, और उस फार्मूले को मैंने बताया कि रेखीय आवर्धन को m द्वारा लिखते हैं, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है भाई? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, ठीक है, उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, और m द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइएगा, अगर हम रेखीय आवर्धन की बात करें, किसकी? रेखीय आवर्धन की बात करें, यानी कि यहाँ पे हम लिख दें रेखीय आवर्धन। आवर्धन यानी स्मॉल m। तो यहाँ पे बताइए, रेखीय आवर्धन की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? अब यहाँ पे बताइए, ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पर है, अर्थात बहुत बड़ा है, और इमेज बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा का मतलब प्रतिबिंब बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा का मतलब बिंदु साइज का, पॉइंट साइज का है ये। ठीक है, किस साइज का है प्रतिबिंब? पॉइंट साइज का है, बहुत ही छोटा है। तो आप यहाँ से निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है ये बहुत ही छोटा है। किससे? ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तब क्या हो जाएगा कि m बराबर, देखिए बाबू, अगर समझिए, अगर ऊपर बहुत छोटा है, ठीक है, ऊपर बहुत ही छोटा हो, और मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि अंश बहुत छोटा है और हर बहुत बड़ा हो, तो ये क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा एक से कम आती है, यानी कि जो है कि एक इनसे क्या होगा? बड़ा होगा, एक इनसे बड़ा होगा। भाग देख के दे लीजिए, जैसे अगर आप 2 में यदि 3 से भाग देंगे तब भी एक इनसे क्या आएगा? बड़ा ही होगा, एक इनसे बड़ा ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप ये वाली कंडीशन है, ठीक है, कि अंश बहुत छोटा हर बहुत बड़ा, ठीक है, तो जब अंश छोटा है हर बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो
m की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 1 से बहुत ही छोटी होगी, 1 से बहुत ही छोटी होगी। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं m से जो है 1 क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, समझ में आई बात? m से 1 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा देखिए, पांचवा ये देखिए प्यारे बच्चों, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है वो यहाँ पर निगेटिव होती है। m की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, m की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्यों? देखिए प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ठीक है वो तो पॉजिटिव हम ले लेंगे, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, उसको हम निगेटिव लेंगे, तो m की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, निगेटिव प्राप्त होगी। तो देखिए ये पहली स्थिति थी, पहली स्थिति थी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, उनका रिजल्ट क्या होगा। तो इन प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे मैंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, बता दिया है, लिखवा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है कि और भी स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पहली स्थिति थी जिसको समझाने में मुझको जो है कि बहुत ही टाइम लग गया है। ठीक है, समझ में आई बात? और एक दो स्थिति और समझा देता हूँ, इस प्रकार से 6 स्थिति है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि और स्थिति के बारे में जो है वस्तु की और स्थिति के बारे में कवर किया जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको बना लिए होंगे, मिटा दिया जाए। ठीक है, स्थिति की कि जब वस्तु, देखिए वस्तु को स्टेप वाइज स्टेप आगे की ओर हमें बढ़ाना है, दर्पण की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर थी, अब क्या होगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो चलिए दर्पण बनाइए। M1 सिरा और ये M2 सिरा, पोल हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये अनंत था। ठीक है, और अब यहाँ पर ये देखिए, पहले हमने वस्तु को अनंत पे रखा था। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, अब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएगी। पहले अनंत पर थी, अब जो है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएगी। अगले तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर आएगी। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगी। पांचवी स्थिति में फोकस पे आएगी और छठवीं स्थिति में फोकस और पोल के बीच में आएगी। इस प्रकार से ठीक है प्रतिबिंब बनेंगे। तो अब देखिए, अब हम जो है कि वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पर, वस्तु को हम रख रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से निकलती हैं, वस्तु से निकलती हैं। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकली और मुख्य अक्ष के समांतर गई। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो नियम यही कहता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वो गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। किससे? फोकस से। तो देखिए फोकस कहाँ पे, यही है ना, तो देखिए ये किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण जो है
कि हम ले रहे हैं कहाँ से बाबू, फोकस से होकर। दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। वस्तु से दूसरी किरण निकाल रहे हैं जो कि फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। ये देखिए फोकस से, समझ में आई बात। ये फोकस से होकर आ रही है, तो आपको पता है जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती हैं, ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो जो किरणें फोकस से होकर आती हैं वो गोली दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएंगी। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी, ठीक है। तो किरणें एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, तो बाबू यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब जो है ये मुख्य अक्ष से इतनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, ठीक। अब हमें इन्हीं के रिजल्ट के बारे में क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। रिजल्ट में क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक है, उन्हीं सब के बारे में हमें क्या करना है, प्रतिबिंब के ही बारे में डिस्कस करनी होती है। तो ये बताइए प्रतिबिंब जो बना है वो प्यारे बच्चों क्या वस्तु से बड़ा बना है। तो अभी भी आप देख रहे हैं वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं है। इसके पहले वाले में क्या था कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था, एकदम बिंदु के साइज का था, ठीक है। तो आप यहाँ पे केवल कहेंगे कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। क्या है, छोटा है, केवल छोटा है, बहुत छोटा नहीं, छोटा है, ठीक है। दूसरी बात बोलेंगे जो प्रतिबिंब बना है ये कहाँ पर बना है बाबू। तो देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है, ठीक है, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। तो आप कह सकते हैं प्रतिबिंब C व F के मध्य, मध्य मतलब बीच, ठीक है। तीसरा देखिए प्रतिबिंब ये बताइए प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है कि आभासी है। तो प्रतिबिंब देखिए वास्तव में बन रहा है क्योंकि किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट रही हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो मुख्य अक्ष के, ठीक है, मतलब वो उल्टा होता है। तो देखिए प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, नीचे। तो मुख्य अक्ष के नीचे जब बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा भाई, उल्टा, ठीक है। तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, ठीक है। चौथी पॉइंट में क्या बोलेंगे, चौथी पॉइंट में रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। अच्छा आप लोग थोड़ा ख्याल करिएगा, देखिए जो पहला स्थिति थी उसमें मैं केवल m से ग्रेटर देन 1 लिखा था ना। आप वहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा एक होगा, एक बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि m बहुत ही छोटा होगा, किससे, एक से। उस स्थिति में, इसके पहले वाली स्थिति में ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन जो होगा, रेखीय आवर्धन जो होगा, रेखीय आवर्धन जो होगा, ठीक है, रेखीय आवर्धन जो होगा प्यारे बच्चों, वो देखिए वो छोटा होगा किससे, एक से। एक से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है हाइट ऑफ इमेज से, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे जो है कि रेखीय आवर्धन जो है कि वो छोटा होगा केवल एक से, ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं, ओनली छोटा बस, ठीक है। और यहाँ पे रेखीय आवर्धन जो होगा, रेखीय आवर्धन की जो वैल्यू है ये कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रतिबिंब जब तक वास्तविक उल्टा बनेगा तब तक m की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तीसरी स्थिति में
तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो देखिए तीसरी स्थिति में क्या करना है भाई कि वस्तु को हमें रखना है वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अरे वक्रता केंद्र हो गया और ये अनंत हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर। तो चलिए हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर। तो अब इससे प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर। समझ रहे हैं कि नहीं? रुकिए थोड़ा सा बना दें, फिगर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे किरणें गई मुख्य अक्ष के समांतर और ये किससे होकर चली जाएंगी बच्चों? फोकस से होकर चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती हैं तब ये फोकस से होकर चली जाती हैं। दूसरी किरण आप फोकस से ले जाइए। किससे? फोकस से। फिगर थोड़ा सही नहीं बनता है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका फोकस है ना, ठीक। अरे बाप रे अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें ऐसे चली जाएंगी। देखिए ये बहुत ही फिगर बनाया जाता है, बहुत ही जो है कि स्केल से मेजर करके बनाया जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि गलती हो जाता है ठीक है बनाने में। तो देखिए प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट यहाँ पर करनी है, तो दरअसल यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। समझ में आई बात? तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों कि ये यहाँ पर कट कर रही है, तो मुख्य से इसको मिलाइए, मुख्य से इसको मिलाइए। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें क्या करना होता है? रिजल्ट में लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसके पहले देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब समझिए प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब देखा जाए तो क्या बहुत बड़ा बना है, क्या बहुत छोटा बना है, कैसा बना है? तो देखिए प्यारे बच्चों, जितनी बड़ी वस्तु दिख रही है ठीक उतनी ही बड़ी हमें क्या दिख रही है? जो है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना है। यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की हाइट जो है वो क्या है? बराबर है। तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। रात में बनाते हैं तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के क्या है प्यारे बच्चों? बराबर है। दूसरी बात क्या है कि प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर बनता है? तो देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? वक्रता केंद्र का। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर। तीसरी बात यह है कि प्रतिबिंब आभासी बना है कि क्या बना है? तो प्रतिबिंब देखिए आभासी बना है, वास्तविक बना है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा भी है। ठीक। चौथी बात रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन की यदि बात करें तो प्यारे बच्चों रेखीय आवर्धन यहाँ पे देखा जाए
तो रेखीय आवर्धन का मान 1 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस केस में हम देख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब वस्तु के क्या है, बराबर है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए आप जितना वैल्यू हाइट ऑफ इमेज की है उतनी ही वैल्यू हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट की भी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो m की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 की आएगी। तो वही यहाँ पे जो है कि प्रतिबिंब का जो यहाँ पे जो रेखीय आवर्धन होगा वह 1 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। पांचवी बात, रेखीय आवर्धन अगर देखा जाए ये पॉजिटिव है या कि निगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब रियल है तो रेखीय आवर्धन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 स्थिति में बनने वाले क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है। आप सभी लोग फिर नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है। जब तक आप लोग नोट्स नहीं तैयार करेंगे, ठीक है, तब तक आप लोगों को समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। अभी भी 3 स्थितियां बाकी रह गई हैं जिनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे। ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, ज़रूर सूचित कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। ठीक है। स्ट्रगल